स्पाइस मनी की एपीएस सर्विस की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे स्पाइस मनी एपीएस यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस के बारे में। कैसे आप अपने ग्राहक को उसके आधार से जुड़े खाते से कैश विड्रॉल करके कैश सौंप सकते हैं। कैसे आप ग्राहक के खाते का मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। कैसे आप ग्राहक के खाते में उपलब्ध बैलेंस चेक करके बता सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे एपीएस सर्विस को इस्तेमाल करते वक्त कुछ खास याद रखने योग्य बातें। आइए सबसे पहले जानते हैं स्पाइस मनी एपीएस यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस के बारे में। स्पाइस मनी एपीएस सर्विस से आप दे सकते हैं अपने ग्राहक को विभिन्न बैंकिंग सेवाएं। एपीएस द्वारा स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते से दे सकते हैं उसे कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं, वो भी ग्राहक के बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर के साथ सिर्फ एक बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से। आइए अब जानते हैं एपीएस सुविधा इस्तेमाल कैसे की जाती है। यदि आप स्पाइस मनी ऐप द्वारा सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एपीएस विड्रॉल पर टैप करें, और यदि आप B2B पोर्टल द्वारा सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एपीएस टाइल पर क्लिक करें। आगे का प्रोसेस स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या स्पाइस मनी B2B पोर्टल दोनों में सेम रहेगा। आपकी सहूलियत के लिए हमने स्पाइस मनी ऐप के माध्यम से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। आप सेम प्रोसेस फॉलो करके स्पाइस मनी B2B पोर्टल के माध्यम से भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैसे आप ग्राहक को कैश विड्रॉल करा सकते हैं। अपने साथ उपलब्ध बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन करें। कैश विड्रॉल कराने के लिए ग्राहक का बैंक चुनें। ग्राहक का सही आधार नंबर दर्ज करें। ग्राहक का सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। विड्रॉल कराने वाली राशि डालें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। स्कैन फिंगर पर टैप करें। कंफर्म पर टैप करें। ग्राहक को अनुरोध करें कि वह अपनी उंगली बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखे। ग्राहक के खाते से पैसे आपके स्पाइस मनी वॉलेट में आ चुके हैं। अब स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक को कैश दे सकते हैं और साथ ही ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट ग्राहक को व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे एपीएस द्वारा आप ग्राहक को मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट ऑप्शन पर टैप करें। ग्राहक का बैंक चुनें। ग्राहक का आधार नंबर दर्ज करें। ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्ज करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। स्कैन फिंगर पर टैप करें। ग्राहक को अनुरोध करें कि वह अपनी उंगली बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखे। ग्राहक के बैंक खाते का मिनी स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। आइए अब जानते हैं कैसे एपीएस द्वारा आप ग्राहक के खाते में उपलब्ध बैलेंस चेक कर सकते हैं, जिसके लिए बैलेंस इंक्वायरी ऑप्शन पर टैप करें। ग्राहक का बैंक चुनें। ग्राहक का आधार नंबर दर्ज करें। ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्ज करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। स्कैन फिंगर पर टैप करें। ग्राहक को अनुरोध करें कि वह अपनी उंगली बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखे। ग्राहक के बैंक खाते में उपलब्ध राशि दिखाई दे रही है। आइए अब सीखते हैं एपीएस सर्विस का इस्तेमाल करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ग्राहक का सही मोबाइल नंबर व आधार नंबर डालें। ग्राहक से एपीएस सेवाओं के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क ना वसूलें। हमेशा हर एपीएस लेन देन के लिए ग्राहकों को सिस्टम जनरेटेड रसीद प्रदान करें। अपने बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर्स और स्पाइस मनी ऐप को हमेशा अपडेटेड रखें। एपीएस लेन देन ग्राहक के कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट के लिए ही किया जाना चाहिए। ग्राहक का आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डिटेल्स कभी भी अपने पास स्टोर या सेव ना करें। स्पाइस मनी कभी भी आपको या आपके ग्राहक को आधार डिटेल्स के बारे में पूछने के लिए कॉल नहीं करेगा। कृपया एक लेन देन को कई लेन देनों में विभाजित ना करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपको गैर कानूनी गतिविधि में शामिल करने का प्रयास करता है तो पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करके दिखाई गई ईमेल आईडी पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करें। आप हर महीने अपना स्पाइस मनी लॉगिन पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, और साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि उसमें एक बड़ा अल्फ़ाबेट हो, एक छोटा अल्फ़ाबेट हो, एक डिजिट हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। कभी भी अपना नाम या अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड में ना रखें। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद।